हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। जल अवशोषण की दर अधिकतम होगी जब हमारे विकल्प है मृदा जल तथा जाइलम वाहिनियों के परासरण दाबों में बहुत कम अंतर हो। विकल्प बी, मृदा जल तथा जाइलम वाहिनियों के परासरण दाबों में बहुत अधिक अंतर हो। विकल्प सी, मृदा जल का परासरण दाब जाइलम वाहिनियों के परासरण दाब से अधिक हो। विकल्प डी, मृदा जल का परासरण दाब जाइलम वाहिनियों के परासरण दाब से कम हो। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है जल अवशोषण की दर कब अधिकतम होती है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परासरण की। परासरण या परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है? पादपों में परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया जाने वाला दाब परासरण दाब कहलाता है। यह जो परासरण होता है, परासरण के माध्यम से मिट्टी से पानी, जो मिट्टी होती है, मिट्टी में उपस्थित नमी या हम बोल सकते हैं पानी, पानी क्या है, जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और जड़ों के माध्यम से यह होता हुआ एक स्तंभ बनाता है और स्तंभ में उपस्थित जाइलम ऊतक में चला जाता है। जाइलम की कोशिकाओं में, जड़ कोशिकाओं से जाइलम ऊतक में चला जाता है। और जड़ का जो जाइलम ऊतक होता है, जड़ का जो जड़ के जाइलम में, इसके ऊपर के जाइलम स्तंभ की तुलना में हम यहाँ लिखते हैं जड़ के जाइलम में। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? हमारे संवहन ऊतक होते हैं। जो जड़ का जाइलम होता है, जाइलम में ऊपर की ओर जाइलम स्तंभ की तुलना में क्या है, पानी अधिक होता है। यानी कि जल स्तंभ में पानी की मात्रा अधिक होती है और यह जड़ के जाइलम में क्या करता है, जड़ के जाइलम में एक दबाव स्तंभ का निर्माण करता है। और जब यह दबाव स्तंभ का निर्माण करता है तो जड़ कोशिकाओं में बना जड़ कोशिकाओं में जो दाब बनता है उसे ऑस्मोटिक दाब या परासरण दाब कहते हैं। ये जो दाब क्या करता है, जाइलम के माध्यम से जो है पानी और खनिजों को ऊपर की ओर धकेलता है। पानी व खनिज को पौधों के अन्य भागों की ओर धकेलता है या ऊपर की ओर उनको भेजता है। इसे क्या कहते हैं? इसे रूट प्रेशर भी कहते हैं। इसे हम रूट प्रेशर भी कहते हैं। जाइलम क्या होता है? जाइलम होता है हमारा नलिका के आकार के समान होता है तथा यह पूरे पेड़ में फैला हुआ रहता है। जो क्या करता है, जाइलम जल का परिवहन करता है। जल परिवहन करने का कार्य करता है। पानी जब क्या करता है, मिट्टी से जड़ में जाता है और फिर स्थिर होकर जाइलम में चला जाता है, जिससे पानी का क्या है, एक स्तंभ बन जाता है और इस जिसे उत्तरोत्तर धकेल दिया जाता है। इस स्तंभ को क्या, उत्तरोत्तर यानी कि ऊपर की ओर धकेल दिया जाता है। हमें बताना है कि अवशोषण जब होता है तो उसकी जो दर है वह अधिकतम कब होगी। ये जो है मृदा जल तथा जाइलम वाहिकाओं में जब परासरण दाबों का अंतर अधिक हो जाएगा, परासरण दाब का अंतर अधिक हो तो ही क्या 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 होगा, जल
अवशोषण की जो दर है वह अधिक हो जाती है, क्योंकि मृदा जल और जो जाइलम वाहिनिकाएं, जैसे जाइलम, इन दोनों का जो परासरण दाब होगा उनका अंतर अधिक होने से ही क्या होता है, जल अवशोषण की जो दर है वह अधिकतम होगी। इससे क्या होता है, जाइलम वाहिकाओं के भीतर एक, जाइलम की जो वाहिनिका होती है उसके भीतर एक खिंचाव उत्पन्न होता है, और यह जो खिंचाव होता है -2 और -3 MPa का होता है, MPa के बीच होता है। यह एक खिंचाव होता है जिससे रूट दबाव यानी कि जड़ में जब दबाव विकसित होता है तो उसके बल का लगभग 10 गुना, हम बोल सकते हैं बल का 10 गुना होता है। तो हम बात करते हैं कि जो जड़ कोशिकाओं में जब जड़ कोशिकाएं होती हैं उनमें जब दबाव उत्पन्न होगा तो जाइलम के माध्यम से पानी और खनिजों को ऊपर की ओर धकेल दिया जाता है। तो हम बात करते हैं विकल्प की। विकल्प ए यहाँ गलत है, विकल्प बी इस प्रश्न का सही विकल्प है, विकल्प सी और विकल्प डी भी यहाँ पर गलत हो जाता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।